एक्सपोर्ट करते हो और हर बार आईजीएसटी भर के रिफंड का वेट करते हो, पैसा अटक जाता है, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ आप बिना 1 रुपए जीएसटी दिए एक्सपोर्ट कर सकते हो। जी हाँ, सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट से, जिसका नाम है एलयूटी, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आज मैं आपको बताऊंगा एलयूटी क्या है, कौन फाइल करता है, कब करता है, और जीएसटी पोर्टल पर एक हम लोग लाइव डेमो भी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एलयूटी कैसे फाइल करी जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी। आई एम अ सीए स्टूडेंट। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको एलयूटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताता हूँ कि एलयूटी क्या है। तो इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए मेरे साथ आप एलयूटी का आज इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि एलयूटी क्या है। एलयूटी क्या है? एलयूटी का फुल फॉर्म होता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये एक डिक्लेरेशन होती है जो आप जीएसटी डिपार्टमेंट को देते हो, जिसमें आप कहते हो मैं एक्सपोर्ट करूंगा बिना आईजीएसटी पे किए, और अगर कंडीशन, कोई भी कंडीशन वायलेट होती है तो मैं उसके बदले टैक्स पे कर दूंगा। ये बस इतना सा कमिटमेंट है और आपको टैक्स पहले पे करना नहीं पड़ेगा। तो एलयूटी बेसिक सेंस में ये कहता है। एलयूटी क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्सपोर्ट पर नॉर्मली दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है आईजीएसटी पे करो और रिफंड का वेट करो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई इनवॉइस रेज करी जिसपे आपने 18% जीएसटी लगाया। फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख की इनवॉइस थी, आपने 18% जीएसटी लगाया उसमें, 18,000। 1,18,000 आपकी इनवॉइस रेज हुई, आपने जीएसटी पे कर दिया। अब आप उसमें जो है अपना RFD 01 डालेंगे और डिपार्टमेंट को सारे प्रूफ देंगे अपने इनवॉइसेस के कि आपने क्या एक्सपोर्ट इनवॉइस, आपने ये आपकी एक्सपोर्ट इनवॉइस थी, ये डॉक्यूमेंट्स थे, ये पैसा इस जगह से गया है, ऐसे आया है, बैंक स्टेटमेंट सब कुछ आप अपना डॉक्यूमेंटिंग जब उनको देंगे और जब वो पूरा वेरीफाई कर लेंगे, तब आपका जो है रिफंड इशू होता है। तो पहला ऑप्शन ये होता है कि आप आईजीएसटी पे कर दो और रिफंड का वेट करो। पहले ऑप्शन में वो है एक तरीके का प्रोसेस बहुत लेंथी है, और रिफंड आने का जो प्रोसेस रहता है, कभी कभी अगर डॉक्यूमेंट फंस जाता है तो रिफंड भी अटक जाता है, जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो भी अटक जाएगा, पैसा उतनी दिन के लिए या फिर महीने के लिए अटका रहेगा आपका। तो दूसरा ऑप्शन होता है एलयूटी फाइल करो। इसमें एक तरीके का फायदा रहता है कि आपका कैश फ्लो फ्री रहता है, कैश फ्लो ब्लॉक नहीं रहता, टैक्स पे ही नहीं करना तो पैसा ब्लॉक नहीं होता आपका, फास्ट और सिंपल होता है, और बेटर लिक्विडिटी होती है, पैसा बिजनेस ग्रो करने में आपका एक तरीके का यूज करें। पुरान जो अगर आप पेमेंट कर देते हो आईजीएसटी के उसमें, जो अब तो पता ही है आपको कि कैश फ्लो आपका ब्लॉक हो जाएगा, जब तक आपका पैसा नहीं आएगा तब तक आप धंधे में उसको जो पैसा दोबारा यूज नहीं कर सकते हो। टाइम कंज्यूमिंग बहुत रहता है, रिफंड प्रोसेस में टाइम बहुत लगता है, पेपर वर्क बहुत होता है, और वर्किंग कैपिटल इशू रहता है, बिजनेस चलाने के लिए आपके पास फंड्स कम पड़ सकते हैं। तो आपको सोचो कि जो एलयूटी फाइल करना है वही ऑप्शन ज्यादा बेटर है। कौन एलयूटी फाइल कर सकता है? एलिजिबल एक्सपोर्टर, जीएसटी रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर, वो जो इंडिया से बाहर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। सर्विस एक्सपोर्टर, जो आईटी सर्विसेज देते हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं बाहर, वो कर सकते हैं एलयूटी फाइल। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन सप्लायर जो है, या फिर डेवलपर जो सप्लाई करने वाले हैं, ये जो है तीन लोग एलयूटी फाइल कर सकते हैं। वैलिडिटी और रिन्यूअल, ये जो एलयूटी होता है इसकी वैलिडिटी क्या होती है, कब रिन्यूअल कराना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक तरीके का। तो एलयूटी सिर्फ जो है एक सॉरी, एलयूटी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है। हर साल अप्रैल में नया एलयूटी फाइल करना पड़ता है आपको। अगर आपने 1 अप्रैल को एलयूटी फाइल किया है तो आपको जो है नेक्स्ट 1 अप्रैल आने से पहले जो आपको एलयूटी फाइल कर देना है। अगर रिन्यू नहीं करते हो आप
तो एक्सपोर्ट में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप बिना टैक्स दिए एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आईजीएसटी आपको पे करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो वैलिडिटी जो पीरियड रहता है एलयूटी का, वो 1 साल के लिए रहता है, और 1 साल के बाद आपको जो डेट आएगी आपकी अ, अगले साल की, आपको उसमें जो अपना एलयूटी रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ये आपका जीएसटी पोर्टल पर एलयूटी जो है वो कैसे भरें, ये उसका मैंने पीपीटी तैयार कर रखी थी कि आपको कहाँ जाना है। लॉग इन करेंगे, फिर डैशबोर्ड में आपको सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में जाना है, फिर फर्निश लेटर अंडरटेकिंग में जाना है। तो ये हम लोग नहीं समझेंगे, ये तो मैं आपको करके ही दिखाऊंगा वीडियो में आगे कि एलयूटी कैसे फाइल करते हैं। अच्छी एलयूटी में जो आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो विटनेस, आपके जो आपको विटनेस चाहिए होगा, 2 विटनेस, उनका आपको नेम, आपके विटनेस का एड्रेस पूरा, आधार कार्ड पे जो भी उनका लिखा हो, और वो आपको फाइल करना पड़ेगा वहाँ पे। और आपको डीएससी चाहिए हो या तो ईवीसी से आप उसको जो है उसको करा सकते हैं, वैलिडेट करा सकते हैं, और एक्नॉलेजमेंट आपको जनरेट हो जाएगा, ड्यूटी आपकी वहाँ पे फाइल हो जाएगी। तो ये एक एलयूटी का बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है। तो चलिए मैं आपको जो है एक पोर्टल पर एक डेमो एलयूटी फाइल करना बताता हूँ कि एलयूटी कैसे फाइल किया जाता है। तो चलिए मैं आपको जीएसटी पोर्टल पर ले जाता हूँ, और वहां पे हम लोग सीखेंगे एलयूटी कैसे फाइल करना होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया है, और यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ कि एलयूटी कैसे फाइल करा जाता है, कहाँ पे आपको एलयूटी का ऑप्शन मिलेगा। तो आप सर्विसेज में आएंगे, और सर्विसेज में आने के बाद आप यूजर सर्विसेज में आएंगे, और यूजर सर्विसेज में आने के बाद आप देखेंगे ये फर्निश्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यहाँ पे आपको फ्रेश जो फॉर्म है वो फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए एक आ रहा है व्यू माय सबमिटेड एलयूटीज। तो आपने जो पास्ट एलयूटी फाइल कर रखी होगी, वो आपको सब यहाँ पे दिखेंगी। तो हम लोग चलिए एक नई एलयूटी फाइल करना सीखते हैं कि कैसे एलयूटी फाइल करी जाती है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। ये देखिए हम लोग का खुल गया, यहाँ पे जीएसटी नंबर लिख करके आता है, आपका क्लाइंट का पूरा सब कुछ, ट्रेड नेम लिख करके आएगा, लीगल नेम लिख करके आएगा, सब कुछ लिख करके आएगा। फिर एलयूटी अप्लाइड फॉर फाइनेंशियल ईयर, आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए फाइल कर रहे हैं, आपको ये बताना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग जो है 26-27 के लिए फाइल कर रहे होंगे, क्योंकि हम लोग के लिए फाइनेंशियल ईयर हम लोग के लिए ज्यादा रिलेवेंट है इस बार। फिर आपको प्रीवियस लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। अगर जो आपको पुराना लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो एक्सपायर हो चुका है, और जो इस बार आप रिन्यूअल कर रहे हैं, वो आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यहाँ लगाना पड़ेगा। तो मैं, जैसे ही मेरा ये पुराना वाला है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लग गया। फिर ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग की जो कंडीशंस मैंने बताई थी कि आपको वहाँ पे कंडीशंस, एक तरीके की डिक्लेरेशन, घोषणा देनी होती है, एक तरीके की आपको अपनी घोषणा पत्र होता है एक तरीके का, कि आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं बिना किसी पेमेंट टैक्स की किए बिना मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो एक तरीके का आपका डिक्लेरेशन है टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू द प्रॉपर ऑफिसर, आई वी एक्रो एक्रो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, आई और या बी एक्रो एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड, फला फला, आपका सब पूरा एड्रेस आ रहा होगा। फिर ये देखिए पूरी जो डिक्लेरेशन होती है, ये आपको डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड विदाउट पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स विद इन टाइम स्पेसिफाइड इन सब रूल क्लॉज 1 ऑफ रूल 96A। ये आपको टिक करना पड़ेगा। तो आपको सारी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपकी पूरी डिक्लेरेशन, आप किसी को छोड़ नहीं सकते हो, सारी डिक्लेरेशन आपको टिक करनी पड़ेगी। To observe all the provisions of the Goods and the Services Tax Act and rules made thereafter in respect of export of goods or services. फिर payment, pay the integrated tax thereon in the event of failure to export the goods of the services. तो अगर आपकी कोई कंडीशन, मैंने क्या बताया था, अगर आपकी कोई कंडीशन वायलेट हो जाती है, तब मैं जो है एक्सपोर्ट के केस में जो है मैं टैक्स पे कर दूंगा 18% पर एनम के हिसाब से पूरा जो है, अगर मेरा टैक्स पे नहीं होता। ये तो सब पूरी सारी डिक्लेरेशन है, ये आपको तीनों डिक्लेरेशन भरनी पड़ेगी। और भरने के बाद फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको एक विटनेस की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे जो भी आपका विटनेसिंग हो, जिसको भी आप विटनेस देना चाहते हो, उसका यहाँ पे आप नेम दोगे, उसकी ऑक्यूपेशन दोगे, उसका पता दोगे कहाँ वो रहते हैं। और फिर आपका ये सेकंड विटनेस का कि उन्हीं का नेम, फिर उनका ऑक्यूपेशन कहाँ है, और उनका एड्रेस कहाँ है, स्टेट कहाँ है, कहाँ रहते हैं,
और डेट ऑफ की फाइलिंग ऑफ एलयूटी ये ऑटोमेटिक ले रहा होगा। फिर आपको अपना ये ऑथराइज सिग्नेटरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, प्लेस डाल देना है उनका। और अगर आप प्रीव्यू करना चाहें तो एक बार प्रीव्यू कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है सब कुछ सही है तो आप इसको सेव करा लीजिएगा, और सेव कराने के बाद जो है आप फाइल इसको कर सकते हैं। अगर आपके पास डीएससी हो, डिजिटल सिग्नेचर हो, तो आप डिजिटल सिग्नेचर से इसको फॉर्म को फाइल कर सकते हैं। अगर डिजिटल सिग्नेचर आपके पास ना हो तो आप ईवीसी से ओटीपी लेकर के भी करा सकते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। ये बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, सिर्फ खाली एक प्रोसेस होती है जो आपको टैक्स पे करने से बचा लेती है अगर मैं कहूँ। वरना आपका बहुत टैक्स ब्लॉक हो जाएगा अगर आप आईजीएसटी पे करते रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो पहला ऑप्शन है कि रिफंड लेने का, वो बहुत हेक्टिक है। तो एनयूटी फाइल करके आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो बिना कोई टैक्स पे किए बिना। फॉर्म बहुत छोटा सा होता है, सिर्फ आपको अपना पुराना एनयूटी अपलोड करना है, आपको ईयर सेलेक्ट करना है, और सारी डिक्लेरेशन आपको टिक करनी है, और आप अपने दोनों विटनेस के नाम, पता, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, ये सब चीज़ें डाल दीजिए। और डालने के बाद जो है नाम अपना ऑथराइज सिग्नेटरी के साथ सेलेक्ट करके उनका प्लेस डाल करके आप जो है डीएससी के थ्रू या फिर ईवीसी के थ्रू फाइल करा लेंगे। आपकी एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाएगी। वो एक्नॉलेजमेंट अपने पास आपके रख लीजिएगा, और एलयूटी आपके लिए अगले साल के लिए वैलिड हो जाएगी। मतलब जिस साल के लिए आप फाइल कर रहे हैं उस साल के लिए आपके लिए वैलिड हो जाएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन मायने बहुत रखता था। तो मैंने सोचा आपके साथ आज की वीडियो में इसको शेयर करा जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा हो कॉन्सेप्ट और समझ में आया हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि मुझे जो है एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। और फिर मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।